हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आया है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इस टर्म से आप फैमिलियर तो हो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ गैमीट और मिक्सिंग ऑफ गैमीट। और फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोग गैमीट को क्लोज ला चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, इधर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आई हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली। तो प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ था? प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जब टू गैमीट्स क्लोजर आए थे। और टू गैमीट्स क्लोजर कब आए थे? जब एंथर से पॉलन लिबरेट होके स्टिग्मा पे लैंड हुआ था। यही हुआ था ना, एंथर से पॉलन लैंड होके स्टिग्मा पे पहुंचा था। ठीक है, तो ये इवेंट हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि व्हेन पॉलन रीचेस टू स्टिग्मा, तो थ्रू स्टाइल इट एंटर्स इनटू एन ओवरी। यानी ये पॉलन स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी तक पहुंचेगा। एंड ओवरी में क्या होता है? ओवरी में फीमेल गैमेटोफाइट्स आर देयर, यानी ओव्यूल्स आर देयर। एंड फाइनली ये दोनों गैमीट क्लोज आ चुके हैं, तो अब इनकी मिक्सिंग होगी, इनका फ्यूजन होगा, जो हम पढ़ेंगे अब डबल फर्टिलाइजेशन में। बात समझ में आ गई ना आपको? ये तो एक बेसिक चीज थी, बट डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? आपको याद होगा ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। और ये चीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड एन ओवरी। तो ये ओवरी की इनर वॉल हम मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना बना रहे इस टॉपिक पे। तो ये ओवरी के कवरिंग एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल। एंड मैं एक बार और छोटा सा रिकॉल दे दूं ताकि डबल फर्टिलाइजेशन में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज ना आए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, द साइट वेयर द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये भी आपको याद रखना है। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन याद है ना, कब हुआ था? जब मियोसिस के बाद, मियोसिस 2 के बाद 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था और 3 डिजेनरेट हुए थे। और जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो लार्ज हुआ था। लार्ज होने के बाद ओवल शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था। फिर न्यूक्लियस ने 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस किया था। ये सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। अब इस एम्ब्रियो सैक के भी कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ताकि डबल फर्टिलाइजेशन में डिफिकल्टीज ना हो। तो ये जो चेलेजल एंड की तरफ, ये जो एंड है, दिस इज नोन एज चेलेजा एंड। एंड चेलेजा एंड की तरफ ये जो 3 सेल्स है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, एंटीपोडल सेल्स। देन ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेल, तो इसे हम लोग बिल्कुल अलग मार्कर से मार्क करेंगे ताकि ये ना मिस हो। ये है एग सेल, फीमेल का एक्चुअल गैमीट, जिससे फ्यूजन होके ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 2 सेल्स हैं ये सिनर्जिड्स हैं। ओके, ये जो 2 सेल्स हैं ये सिनर्जिड्स हैं। क्लियर ना? फिलहाल हम लोग इंटरनल चीजों को ही पहले कवर कर ले। एंड हाँ, ये जो मास ऑफ पैरेन्काइमा बना था ये न्यूक्लियस है। ओके, चलिए अब हुआ क्या? पॉलिनेशन के बाद पॉलिन रीचेस टू स्टिग्मा, थ्रू स्टाइल इट एंटर्स इनटू द ओवरी एंड फाइनली
ओवरी में एंटर करने के बाद द पॉलन ट्यूब याद है ना आपको, जब एग्जाइम जहां पे एब्सेंट होती थी तो एंटाइन एक लॉन्ग प्रोजेक्शन की फॉर्म में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती थी, दैट इज पॉलन ट्यूब विच कैरीज 2 मेल गैमीट्स, क्योंकि जनरेटिव सेल्स डिवाइड होता था माइटोसिस से, तो फॉर्मेशन होता था 2 मेल गैमीट्स का। ये सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं, अब हम लोग सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मेल गैमीट को मैं मार्क कर रहा हूं विद द रेड, जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना बना रहे। तो ये ओपनिंग पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। ओके, तो इस माइक्रोपाइलर ओपनिंग के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर्स, तो दिस इज द पॉलन ट्यूब विच रिलीजेस 2 मेल गैमीट। तो पॉलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमीट, तो दीज 2 आर द मेल गैमीट्स। क्लियर ना? ये बहुत सिंपल सी चीज अभी हुई है कि पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द माइक्रोपाइलर ओपनिंग। क्लियर ना? अब क्या होगा, अब जो फर्स्ट मेल गैमीट है, देखिए फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, तो पहला फ्यूजन हो रहा है ये। ओके, यानी फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड दोनों गैमीट का फ्यूजन हो रहा है ना, तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये हो गया आपका फ्यूजन नंबर 1। ओके, तो फ्यूजन नंबर 1 में क्या हुआ कि द फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद एन एग सेल से फ्यूज हुआ ना, टू फॉर्म, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट का। क्लियर ना? अब जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया, मीन्स कि ये जो फ्यूजन हुआ है, दिस फ्यूजन इज नोन एज सिंगैमी। क्लियर है ना? सिंगैमी का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ 2 गैमेट्स। अब क्या होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट रेस्ट पे चला जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। जाइगोट क्यों डॉर्मेंट होगा? क्योंकि अभी न्यूट्रिशन लिंक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब तक नरिशमेंट के लिए लिंक का फॉर्मेशन ना हो, एक अडेप्टेशन ना मिल जाए, तब तक जाइगोट डॉर्मेंट रहेगा। यह बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ओके, तो जाइगोट यहां डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट का मतलब रेस्ट पे है, और रेस्ट पे जाने का मतलब क्या हुआ कि अब होगा सेकेंड फ्यूजन, एंड फ्यूजन होगा बिटवीन दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों फ्यूज करेंगे एंड इससे फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। तो दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो फ्यूजन नंबर 2, फ्यूजन सेकेंड, इसमें क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल, of an egg cell fuses to form प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब इसका फ्यूजन हो चुका है, तो इसे हम एक ही सेल मानेंगे अब। ओके, तो अब ये एक ही सेल है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन तो हो चुका था एक सेल से, सेकंड मेल गैमीट अभी भी बचा है ना, तो सेकंड मेल गैमीट फ्यूजन करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज द फ्यूजन नंबर 3rd। ओके, तो फ्यूजन 3rd takes place, fusion 3rd takes place between second male gamete
and primary endosperm nucleus, and this fusion is very important because it forms endosperm, and endosperm is an adaptation. Okay, ये एक adaptation है which gives nourishment, okay, which gives nourishment to the developing zygote. बात समझ में आ रही है ना? यानी जब तक ये नहीं बनेगा, ये zygote जो रेस्ट पे था वो डेवलप नहीं होगा इनटू एन एम्ब्रियो. ओके, तो अब एडेप्टेशन बन चुका है, इसका मतलब इट गिव्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग zygote. बात समझ में आ रही है ना आपको? अब डेवलपिंग zygote को नरिशमेंट मिलना स्टार्ट हुआ ना. फाइनली zygote का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो चुका है, जो हम लोग अब नेक्स्ट एम्ब्रियो के टॉपिक में कवर करेंगे. बट इंपॉर्टेंट क्या था इस पूरे प्रोसेस में, इस चीज को आपको देखना है. यहां टोटल 3 फ्यूजन हुआ है, यानी फ्यूजन नंबर 1, फ्यूजन नंबर 2 एंड फ्यूजन नंबर 3. तो टोटल 3 फ्यूजन्स आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर ना? डबल फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, एंड आई होप अब कोई भी इसे भूलने वाला नहीं है कि व्हाई इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. पहली चीज. नंबर 2, सिर्फ 2 टाइम्स ऐसा हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड में, वेयर द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट और फीमेल कंपोनेंट सेल्स आर इन्वॉल्व्ड. यहां तो सिर्फ फीमेल के ही दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे. बात समझ में आ रही है ना? तो इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड में हुआ, एक एंडोस्पर्म के लिए, एक जाइगोट के लिए. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो देखा ये टॉपिक कितना इजी था. अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट डबल फर्टिलाइजेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. और अगर हम ये दोनों टॉपिक साथ में कवर करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया ना, ज़ायगोट बन गया, नरिशमेंट मिलना भी स्टार्ट हो गया बाय द एंडोस्पर्म. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स व्हाट विल हैपन? सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर आप इस टॉपिक पे ध्यान दें तो ये पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब एंड्रोशियम इन्वॉल्व है, गाइनोशियम इन्वॉल्व है. जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स थे, कैलिक्स, करोला और इधर पेटल्स और सेपल्स, इनका कोई रोल तो नहीं है ना. तो सबसे पहले यही फॉल करेंगे. तो कैलिक्स एंड करोला falls off, and along with कैलिक्स करोला लिखिए, चाहे आप इसको सेपल्स या पेटल्स लिखे, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कवर करना है. तो कैलिक्स एंड करोला तो फॉल ऑफ होगा ही होगा. एंड्रोशियम भी एंथर अपने पॉलन को लिब्रेट करने के बाद अब किसी यूज का तो बचा नहीं, तो एंड्रोशियम भी फॉल ऑफ होगा. ओके, एंड गाइनोशियम में स्टिग्मा एंड स्टाइल का भी कोई काम नहीं बचा है. ओके, तो स्टिग्मा एंड स्टाइल ये सब जो है ये सब शेड हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे. ओके, दिस स्ट्रक्चर गेट्स फॉल्स ऑफ. ठीक, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. कैलिक्स कुछ फ्रूट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी कैलिक्स परसिस्ट करता है. लाइक अगर आपने ब्रिंजल देखा हो, टोमेटो देखा हो, तो उस पर कैलिक्स परसिस्ट करता है इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो इन ब्रिंजल एंड टोमेटोज, in brinjal and tomatoes, calyx persist even after fertilization. Calyx persist even after fertilization. Okay,
द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये ओव्यूल, ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है इनटू सीड, और ये जो इंटीग्यूमेंट्स है ना, आउटर एंड इनर, it becomes the covering of seed, and this is the most important line. So after fertilization, ovule becomes seed. So ovule becomes seed, okay, and the integuments of ovule becomes the covering of seeds. इंटीग्यूमेंट्स मतलब आउटर एंड इनर जो कवरिंग है ओव्यूल का, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल बिकम्स कवरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है। कवरिंग ऑफ सीड्स भी आपको याद रखनी है, आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेन, तो टेस्टा एंड टेगमेन, ओके। ओव्यूल के बाद क्या होता है, ये ओवरी जो है, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड द वॉल ऑफ ओवरी बिकम्स द वॉल ऑफ फ्रूट, ओके। तो दिस इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड द वॉल ऑफ ओवरी becomes the wall of fruit, and that wall of fruit is known as perisperm. Oh, sorry, pericarp. It's pericarp. अब पेरिस्पर्म भी मेरे मुंह पे आ ही गया तो इसको भी कवर कर लेते हैं। मोस्टली न्यूसिलस भी कंज्यूम हो जाता है, अगर न्यूसिलस परसिस्ट कर जाए, बच जाए, तो तब उस रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म, तब सीड बन जाता है पेरिस्पर्मिक सीड, ओके। तो न्यूसिलस कंज्यूम्ड, न्यूसिलस पे भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, कंज्यूम्ड, ओके, एंड इफ इट रिमेन्स, अगर ये बचा, देन वी कॉल इट एज पेरिस्पर्मिक सीड, तब सीड पेरिस्पर्मिक बन जाता है, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड्स, ओके। इसका एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं, ब्लैक पेपर, निम्फिया, बीटरूट, क्लियर। अब ये जो एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड्स है, इनका भी कोई यूज नहीं है, तो ये भी डिजनरेट हो जाएंगे, ओके। एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड्स डिजनरेट्स, एंड एंडोस्पर्म भी कंज्यूम्ड हो जाता है। अगर एंडोस्पर्म बचता है तब सीड्स को एल्बुमिनियस बोलते हैं, ओके। तो एंडोस्पर्म ऑल्सो कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ zygote into an embryo, तो एंडोस्पर्म ऑल्सो कंज्यूम्ड। इफ इट परसिस्ट, अगर ये बचा, तो देन वी कॉल्ड इट एज albuminous seed, okay, albuminous seed, okay. So this is all about post fertilization event. So I hope सारे concepts आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक दें। इस चैनल पे जो लोग न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।